माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा, तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीने की तो बात है। संदीप ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, दुखी मन से माँ बोली। उसके बाद संदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताश और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 2-3 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी ना था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी ने बताया कि पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप कुल 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे के रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक राम किशन शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, संदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ। इतना कहकर संदीप जल्दी से फ़ोन काट देता। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी संदीप को फ़ोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा, पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यही कहीं अपने देश में ही। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुन वहां पर उपस्थित लोग सनका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर बात कौन करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे का रिकॉर्डेड आवाज है, शर्मा जी बोले। पर ऐसा क्यों? एक बुजुर्ग ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब संदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी, मुझे कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी ना जा सकेगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटी की अनमोल
और अटूट प्यार की दास्तां सभी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।